वेलकम टू ईगल्स ट्रेडिंग एकेडमी। अक्सर आपने लोगों के मुंह से या टीवी और न्यूज में आईपीओ वर्ड तो सुना ही होगा, लेकिन ये होता क्या है, कैसे लोग इससे पैसा बनाते हैं। चलिए आज इसे आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचो आपके मोहल्ले में एक फेमस मोटू चाय वाला है। उसकी चाय इतनी टेस्टी है कि हर दिन लंबी लाइन लगती है और लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने के लिए आते हैं। अब वो मोटू अंकल सोचता है, क्यों ना मैं अपने चाय के बिजनेस को बढ़ाऊं और नए आउटलेट्स खोलूं। लेकिन उसके पास इतना पैसा भी नहीं है। पैसा जुटाने के लिए उसके पास 3 रास्ते हैं। पहला, बैंक लोन, लेकिन बैंक लोन में कई सालों तक भारी ब्याज भरना पड़ेगा। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टर, इसमें भी उसको भारी मात्रा में प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, जिससे वो क्या कमाएगा क्या बचाएगा। तीसरा है पब्लिक से पैसा लेना, यानी आईपीओ निकालना। पब्लिक से पैसा लेने के लिए उसे स्टॉक मार्केट में उतरना होगा, जिसके लिए उसे अपने बिजनेस को प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में रजिस्टर करवाना होगा, जैसे मोटू की चाय लिमिटेड। एक बात ध्यान रहे, कोई भी प्राइवेट कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती, यानी पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए उसे पहले पब्लिक कंपनी में रजिस्टर होना पड़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं हम कैसे आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे पैसा कैसे बना सकते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें कंपनी पब्लिक से पैसे रेज करना चाहती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपना पुराना कर्जा चुकाने के लिए। आईपीओ में 3 तरह के लोग पैसा लगाते हैं और तीनों में क्वोटा सिस्टम भी अप्लाई होता है। फर्स्ट, रिटेल इन्वेस्टर्स, आम लोग जो 2 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं, इनको 35% क्वोटा एलोकेट होता है। सेकंड, HNINII, वो लोग जो 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, इनको 15% क्वोटा एलोकेट होता है। थर्ड, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनमें बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट करती है, इनको 50% क्वोटा एलोकेट होता है। कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉइज के लिए अलग से कोटा भी बनाती है या इनमें से किसी एक कोटा में से कुछ परसेंट रिजर्व कर देती है। आईपीओ 2 टाइप से मार्केट में आता है। फर्स्ट, SME आईपीओ, ये छोटी और मीडियम कंपनीज का होता है जिनका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच होता है। ये मोस्टली लोकल या रीजन लेवल पे काम करती है। इस आईपीओ के लिए हमें मिनिमम 1 से 2 लाख तक का फंड चाहिए होता है। सेकंड, मेन बोर्ड आईपीओ, ये बड़ी कंपनीज का होता है जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर होता है। इनका ब्रांड नेम ऑलरेडी काफी फेमस होता है और काम नेशनल लेवल पर होता है। इस आईपीओ के लिए हमें मिनिमम 10,000 से 15,000 तक का फंड चाहिए होता है। सभी आईपीओ हमें प्रॉफिट ही देंगे ये जरूरी नहीं, कुछ लॉस भी दे सकते हैं और कुछ आईपीओ हमारा पैसा डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, वैल्यूएशन और डिमांड सप्लाई एटसेट्रा पर डिपेंड करता है। मान लो एक कंपनी 500 करोड़ रेज करना चाहती है और लोग 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। इसका मतलब आईपीओ 2x ओवर सब्सक्राइब हो गया। अगर आईपीओ 4x, 8x या 10x से भी ऊपर हो जाए तो इसका मतलब कंपनी के शेयर्स की डिमांड बहुत हाई है। जितनी ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन, उतनी ज्यादा लोगों का उस आईपीओ में इंटरेस्ट। लेकिन ओवर सब्सक्राइब्ड होने के कारण अलॉटमेंट के चांसेस भी कम होते जाते हैं। अगर आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड है तो जितना अप्लाई किया उतना मिल जाएगा। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है तो लॉटरी सिस्टम लगता है। एग्जाम्पल, 10 लोट अप्लाई किए हो तो उसमें से एक लॉट मिल सकता है। तो ये था हमारा आईपीओ का टॉपिक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको कोई और टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और कोर्स अच्छा लग रहा हो तो आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम व टेलीग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।